सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चा पहली बार इस करंट अफेयर की क्लास को देख रहा है, पहली बार जुड़ा है, फ्रेशर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो क्लासेस आपको 1 घंटे की देखनी पड़ती थी यूट्यूब पे, अब आपको 1 घंटा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में करंट के क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। केवल 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डेली, जिनका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हो तो आपका करंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही के केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो गया है तीसरा स्थान। केयर एज रिपोर्ट 2024 में जारी हुई। रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके द्वारा ऐसे देशों की सूची जारी की जाती है जिनके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी के अंदर जितने भी दुर्लभ प्रजाति के एलिमेंट्स हैं, खनिज लवण है, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें चाइना नंबर 1 पे है। चाइना के पास पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का 49% खनिज है। सेकेंड नंबर पे है ब्राजील। थर्ड नंबर पे है अपना भारत। भारत के पास 7 से 8% है, लेकिन भारत उसका केवल 1% ही खनन कर पाता है। चाइना के पास 49% है, लेकिन वो इसका भी 60% लगभग खनन कर लेता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें भारत का स्थान पूछा गया था, तो भारत का तीसरा स्थान है, फर्स्ट नंबर पे है चाइना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इस बार जो मनाया गया 2025 में, इसकी थीम क्या है आपको पता होनी चाहिए। युवाओं को अपनी पसंद के अनुसार परिवार बनाने हेतु सशक्त करना, ये 2025 की थीम है। मनाने का कारण क्या है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, तभी से ये मनाया जाता है। और पहली बार 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया था। बात कर लेते हैं विश्व में जनसंख्या के मामले में अपना जो भारत देश है पहले नंबर पे आ चुका है। इससे पहले चाइना हुआ करता था, आज चाइना आ गया है सेकेंड नंबर पे, और थर्ड पे यूएसए आ गया है। और विश्व भर में इस टाइम जनसंख्या हो गई है 8.1 अरब। तो बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारत में जनसंख्या इस टाइम पे बढ़ चुकी है। आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। और जनसंख्या के मामले में अपना देश काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। अगर जल्दी ही इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे की स्थितियां बहुत ही भयंकर आने वाली हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये देखिए, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, इसी को परख भी बोलते हैं। ये क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जारी किया जाता है। और इसमें किस राज्य की जो परफॉर्मेंस है सबसे अच्छी है? क्लास 3 के लिए पंजाब, क्लास 6 के लिए पंजाब और केरल, क्लास 9 में भी पंजाब टॉप पे रहा है। तो ओवरऑल जो परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण था, इसमें शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है पंजाब ने। अब बात कर लेते हैं, अगर ये शीर्ष पे ये वाले राज्य हैं तो बॉटम पे कौन है? तो बॉटम पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और मेघालय बॉटम पे सबसे लास्ट में। और जारी करता कौन है? NCERT ने इसको जारी किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है रांची, झारखंड में। ये 27वें क्रम की थी। और कितने राज्य हैं इसके अंतर्गत? बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और इसके हेड कौन है? 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के हेड कौन है? अमित शाह जी हैं, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। रीजनल जोन काउंसिल भी इसे कहते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, इसी के तहत 5 रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई थी 1957 में। वो 5 रीजनल काउंसिल कौन कौन सी हैं? उत्तरी की बात करें तो इसका दिल्ली में है, दक्षिणी वाली का चेन्नई में है हेडक्वार्टर, ई यानी कि ईस्ट कोलकाता में है, वेस्ट का मुंबई में है और सेंट्रल का प्रयागराज में है।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलने वाले हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आरबीआई से। आप सभी को पता होगा आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और पहले जो विदेशी गवर्नर थे फर्स्ट ऑसबोर्न स्मिथ थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। अब हम बात कर लेते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म के विषय में। इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। क्यों लॉन्च किया गया था ये? तो देखिए, भारत सरकार यदि 500 करोड़ से अधिक धन का स्थानांतरण करती है तो इसके लिए इनको ई कुबेर एप्लीकेशन जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और अभी एक नया नियम और लागू हो गया है। अगर अभी तक 500 तक लिमिट थी, अगर 75 करोड़ से भी अधिक आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो, स्थानांतरण कर रहे हो धन का, तो ई कुबेर का उपयोग करना होगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो ये खत्म होता है यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन। चलते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? अभी शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, तो ये अभी एनवीडिया कंपनी बन गई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सभी को पीछे इसने छोड़ दिया है और ये नंबर 1 पे पहुंच गई है एनवीडिया कंपनी। जरूर याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर रख सकता है। मार्केट कैप इसका क्या है? 4 ट्रिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी ये बनी है। ये जरूर आप लोग याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्रूज भारत मिशन इसे लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2024 को। जहाज रानी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनीवाल। क्यों लॉन्च किया है? समुद्री पर्यटन के लिए लॉन्च किया है। और पहला राज्य जो इसमें शामिल हुआ है वो है गुजरात। आप सभी को पता होगा कि गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे लंबी है और पहला राज्य जो शामिल होने वाला है वो भी गुजरात है। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया भुवनेश्वर में। 10 जुलाई 2025 को इसे मनाया गया। होस्ट कौन है? केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषक संस्थान जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है, ये इसके होस्ट है। मंत्रालय कौन कौन सा है? तो मंत्रालय है मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय। सबने मिल के इसको शुरू किया है और इसके मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन जी जो है वो इसके मंत्री हैं। बात कर लेते हैं मछली उत्पादन में स्थान की। तो विश्व भर में मछली उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। और बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पे पूरे विश्व में कौन है? तो पहले नंबर पे है चाइना। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ये मिला है सरन कुमार लिम्बाले को, जो कि एक मराठी लेखक है। अभी हाल ही में शशि थरूर और बंशी साहू को साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था 21वां, जिसका नाम था केशव देव पुरस्कार। ये साहित्य के लिए शशि थरूर और बंशी साहू को दिया गया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। हाल ही में असम में खोजी गई नई प्रजातियां गार्सिनिया कुसुमे का संबंध किससे है? तो गार्सिनिया कुसुमे एक प्रकार का वृक्ष है। इसकी प्रजाति वृक्ष की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गार्सिनिया जो कुसुमे है इसकी कौन सी प्रजाति है ये? तो ये वृक्ष प्रजाति का है और ये किस जिले में खोजा गया? तो असम के बक्सा जिले में खोजा गया और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर लगभग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 2 रिवीजन क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहे वो 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। किस देश की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है? पहला क्वेश्चन। नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज कहाँ हुई है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। और जो भी बच्चा पहली बार क्लास को लास्ट तक देखा है वो अपना रिस्पॉन्स दे के ज़रूर जाए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से हमें काम करने की और भी ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आता है। आपके कमेंट जो होते हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं कि हम और आगे बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारी मेहनत को समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करना और जिन बच्चों के आंसर सही होते हैं
उनको मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे मेंशन करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।